बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स। तो हमने क्या करना है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है हमारे पास उनको किस फॉर्म में, यानी कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, जो कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर गिवन है। तो a प्लस b हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, a प्लस b की फॉर्म में होता है। तो हमारे पास जो a होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दो पार्ट होते हैं, मिसाल के तौर पे a प्लस b। तो a जो पार्ट होता है वो हमारे पास होता है रियल नंबर का, ठीक है, एंड जो प्लस b है, जो b पार्ट है वो हमारे पास क्या है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। a क्या है हमारे पास, रियल नंबर है, और b क्या है हमारे पास, इमेजिनरी नंबर है। a प्लस b यानी कि रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर मिलकर हमारे पास क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। तो हमारे पास जो है रियल नंबर्स, तो कोई भी नंबर होता है वो रियल नंबर होता है, और इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है, इमेजिनरी नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिनको यानी कि हम इमेजिन कर सकें, यानी कि रियल में उनकी कोई मीनिंग नहीं होती, ठीक है। जो रियल नंबर के साथ एग्जिस्ट नहीं करते उनकी कोई मीनिंग नहीं होती। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो वैल्यू थी x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने लिख दिया x स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। अब हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हमने लिख दिया x स्क्वायर के साथ हमने अंडर रूट दोनों तरफ लगा देने, ठीक है, जब हम स्क्वायर को ख़त्म करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें पता चला कि जो है ये तो x कैंसिल हो गया इस स्क्वायर के साथ, लेकिन ये जो अंडर रूट है ये बाकी बच गया, ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि -1 का जो स्क्वायर है वो मुमकिन नहीं है। इस वजह से हमें जो पता चला कि ये नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो मैथमेटिशियन ने क्या कह दिया कि ये नंबर्स जो होते हैं इमेजिनरी नंबर होते हैं। इनमें कौन कौन से नंबर हैं, -5 भी होता है इमेजिनरी नंबर, -7 भी होता है इमेजिनरी नंबर। ये जो होते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, इन्हें हम कहेंगे प्योर इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इनको हमने किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आयोटा b। ये i का साइन है, इसको हम क्या कहते हैं, आयोटा, ठीक है, इसको हम आयोटा कहेंगे। अब जो a है हमारे पास वो है रियल नंबर। अब यहाँ पे हमारे पास जो भी पेयर्स हमें गिवन है, ऑर्डर्ड पेयर, इनको हमने 1 जो है हमारे पास वो क्या है, एक रियल नंबर है, और 2 क्या है, वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, जिसको हम आयोटा से शो करेंगे। हाँ जी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्या सिंबल है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इंडिकेट करेंगे z से, ठीक है, दीज आर इंडिकेट बाय z, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह पे z लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, जस्ट इसको इस फॉर्म में लिखना है और कुछ भी नहीं करना और कुछ भी सॉल्व नहीं करना। हमने सिर्फ a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है कि हमारे पास जो है 1 क्या है, हमारे पास एक रियल नंबर है, z इज़ इक्वल टू मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, इज़ इक्वल टू 1 क्या है, हमारे पास एक रियल नंबर है, एंड इमेजिनरी नंबर हमने प्लस लगाना है, ठीक है, हमने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, इस वजह से। अब आयोटा जो हमारे पास वो क्या है, 2 है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर हमारे पास क्या है, 2 है, इसलिए हम लिख देंगे 2 आयोटा। अब इसी तरीके से ये इसको भी हम लिखेंगे z इज़ इक्वल टू मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, यहाँ पे z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को कहा गया है। तो अब हमारे पास हमने क्या करना है, जो 2 है हमने लिख दिया, 2 क्या हमारे पास रियल नंबर है प्लस, और ये जो 2 है हमारे पास वो एक इमेजिनरी नंबर है, तो हमने लिख दिया 2 आयोटा। अब ये हमारे पास 3 जो है वो हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है, एंड प्लस लिखा हमने, 4 हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, तो हमने लिख दिया 4 आयोटा। तो इनको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। z इज़ इक्वल टू -1 जो है हमारे पास रियल नंबर है, प्लस और जो 1 जो है हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, तो हमने जस्ट आयोटा लिख देना है, इसका मतलब 1 आयोटा, ठीक है। तो अब हमारे पास इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, -2 प्लस 2 आयोटा, एंड z इज़ इक्वल टू -3 प्लस 4 आयोटा। 3 क्या हमारे पास रियल नंबर है, एंड 4 क्या हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन 2 है हमारे पास, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो हमारे पास गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनको हमने जस्ट
क्या करना है, ढूंढना है, इनमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा हमारे पास रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन 1 में, इसके पार्ट 1 में लिखा है कि 1 + 2 आयोटा। तो हमारे पास 1 क्या है, रियल पार्ट है, 2 आयोटा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। इसको हमने बस लिख देना है कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज इक्वल टू 1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास क्या है, आयोटा के साथ है, वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, इसलिए हमने 2 लिख दिया। अब इसको रियल पार्ट को हमने RE से भी हम लिख सकते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म में रियल पार्ट की जो है शॉर्ट फॉर्म वो RE है एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की जो शॉर्ट फॉर्म है वो हमारे पास Z है। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास जो आयोटा के साथ है वो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट है, रियल पार्ट यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो हमने लिख दिया 4। अब इसी तरीके से इमेजिनरी को हम IM से लिख सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। अब यहाँ पे Z फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो रियल पार्ट है वो है -5, तो हमने लिखा रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर इज इक्वल टू -5 एंड इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज इक्वल टू 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हमारे पास इसका 4th पार्ट है, क्या है हमारे पास -1 एंड माइनस आयोटा। तो हमारे पास रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, -1 है एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ रियल नंबर इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे माइनस आयोटा है, इट मीन्स -1 आयोटा है, तो हमने आयोटा नहीं लिखना, अब हमने जस्ट इसके जो नंबर है हमने वो लिखने हैं, तो हमने लिख दिया -1। हाँ जी, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, -3/4 जो है हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास दोनों माइनस है, एक ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट के बाहर, तो हमने जस्ट इन दोनों साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, हमारे पास प्लस आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, वो हमारे पास प्लस का 4/5 होगा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू, प्लस लिखें ना लिखें एक ही बात है, 4/5। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जस्ट खुद ही मल्टीप्लाई कर देना है साइन को, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब यहाँ पे हमारे पास जो है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास -1 है, जो आयोटा होता है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, तो हमने क्या करना है, चाहे आगे पीछे हो, आपने बस खुद क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज़ इक्वल टू 2 आयोटा, तो हमने जस्ट 2 लिख देना है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो गिवन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनका हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो जब भी हम कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है, जो आयोटा का पार्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, उसके जस्ट साइन को चेंज कर देंगे। और कॉन्जुगेट जो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, z तो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो हम जस्ट इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन लगा देंगे, एक बार लगा देंगे, ये क्या है हमारे पास कॉन्जुगेट को जाहिर करेगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो इस वैल्यू का तो हमने z के ऊपर एक बार लगा दी। अब जो हमारे पास वैल्यू है उसके ऊपर भी हमने बार लगा देनी है। ठीक है, इस तरीके से एक लाइन लगा देंगे। ये क्या है हमारे पास, क्या कर रहे हैं हम, कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं, इसकी निशानी है। तो जब हमने कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया तो क्या आएगा हमारे पास, 3 - 2 आयोटा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसका हमने क्या कर देना है, जस्ट साइन चेंज कर देना है। तो हमारे पास जो पार्ट 2 है, ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर में है, इसको हमने क्या करना है, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लिखना है, यानी कि 4 + 9 आयोटा है, आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो हमने क्या करना है,
अप्लाई करना है कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, इस तरीके से आप लिख लेना, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो हमने जब अप्लाई करना है दोनों तरफ कॉन्जुगेट, तो हमने क्या करना है, जस्ट क्या करना है, साइन को चेंज कर देना है 4 - 9 आयोटा, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया है, अप्लाई कर लिया है इसके ऊपर कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे हमने इसको भी इसी तरीके से आप लिख लेना, लेकिन मैं शॉर्ट में कर रही हूँ। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या है, z इज़ इक्वल टू -1 एंड प्लस आयोटा। इस फॉर्म में ये वैल्यू हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो अब हमने क्या करना है, इसको क्या करना है, कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। आप इस तरीके से लिख लेना, अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो हमने क्या किया है, -1 प्लस आयोटा के ऊपर एक बार लगा दी है। अब हमने क्या किया है, इसको जब अप्लाई कर लिया है तो हमारे पास क्या होगा, इसका जस्ट साइन चेंज हो जाएगा, -1 एंड माइनस आयोटा, ठीक है। अब इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट भी सॉल्व करने हैं। तो हमारे पास 4 पार्ट में क्या है, जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज़ इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। तो हमने जब कॉम्प्लेक्स नंबर पे कॉन्जुगेट अप्लाई करना है बोथ साइड, तो हमने बार लगा देनी है। तो जब हमने इसको सॉल्व करना है तो हमने क्या कर देना है, 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो अब इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज़ इक्वल टू -3/4, प्लस और माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। हमने लिखा -4/5 आयोटा। तो यहाँ पे हमने इसको जब कॉन्जुगेट अप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3/4 प्लस 4/5 आयोटा। ये मैंने डायरेक्ट कर लिया है, आप अच्छे से कर लेना, इसको एक स्टेप बढ़ा लेना। अब यहाँ पे हमारे पास जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 1, ठीक है। तो इसको हम तरतीब चेंज कर लेते हैं, ठीक है, 1 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। आयोटा का जो नंबर है वो हम बाद में लिख लेते हैं, इमेजिन नंबर, और पहले हम रियल नंबर लिख लेते हैं। तो जब हमने इस पे कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई, पहले हम लिख लेते हैं, चलें 3 आयोटा, इसके ऊपर हमने कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया है। अब जब हमने सॉल्व किया है तो हमारे पास क्या आंसर आया है, 1 - 3 आयोटा। तो ये है हमारा जवाब। तो 3 आयोटा ना लिखें, हम जस्ट 3 लिख सकते हैं, ठीक है। हमने 3 आयोटा लिखना है, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वेरीफाई दैट डबल कॉन्जुगेट, यानी कि 2 दफ़ा लाइन है जेड के ऊपर, तो इट मीन्स डबल कॉन्जुगेट, ठीक है, जिसका मतलब है कि कौन से नंबर्स का, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है। तो हमारे पास इसका पार्ट 1 है 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। तो हमने लेट कर लेना है, ये मैंने ब्लू पेन से लिखना था, सॉरी मैं भूल गई। तो हमने लेट कर लेना है कि z मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ इक्वल टू जो हमें वैल्यू गिवन है। फिर हमने क्या करना है, अप्लाई करना है, अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। जब हमने कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो हमने इसके ऊपर बार लगा दी इस वैल्यू के ऊपर। फिर जब हमने इस बार को हल किया तो हमने आयोटा वाले जो इमेजिनरी पार्ट है उसका हमने साइन चेंज कर दिया। अब हमने साइन चेंज कर दिया तो हमने क्या करना है, डबल कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो इस वजह से हमने दोबारा से अब उसके ऊपर अप्लाई करना है, किसके ऊपर, जो हमारा आंसर आया है इस आंसर पे हमने अगेन कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। तो हमने हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/7, जो माइनस है वो किस में तब्दील हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 9/10 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया कि जो हमारा क्वेश्चन था डबल कॉन्जुगेट अप्लाई करने के बाद वही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो जस्ट इसके आंसर्स बुक में नहीं है, हमने जस्ट वेरीफाई करना है कि यानी कि अगर हम 1 कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो हमारी आयोटा की जो वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाएगा। जब हम डबल कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो उसका साइन अगेन चेंज होके जो वापस क्वेश्चन में था वही आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सारे सवाल हल होंगे। हम इसको क्या कर लेते हैं, शॉर्ट तरीके में हल कर लेते हैं, यानी कि आप इसी तरीके से लिखना, अप्लाई करना, यानी कि जो आपने अप्लाई किया है उसको आप लिख लेना एक दफ़ा से। हम जस्ट क्या करते हैं, इसको शॉर्ट में सॉल्व कर लेते हैं। लेट z इज़ इक्वल टू, ये पार्ट लिख लेते हैं हम, 11 प्लस
10/9 जो कि आयोटा है हमारे पास। अब हमने इसको कॉन्जुगेट अप्लाई करना है तो z तो हमारे पास क्या आ जाएगा -9/11 प्लस है तो हमारे पास माइनस में तब्दील हो जाएगा 10/9 आयोटा। अब हमने क्या करना है, डबल कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। तो आप इस तरीके से अपने स्टेप बढ़ा लेना, इस तरीके से तरतीब से लिखना। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जब डबल कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो हम क्या लिखेंगे 9/11 माइनस से तो हमारे पास प्लस आ जाएगा 10/9 आयोटा। तो हमारे पास यहाँ पे देखें जब वही सिचुएशन आ गई, वही वैल्यू आ गई जो हमारे पास क्वेश्चन में थी। तो अगर ये सेम टू सेम हो गया है तो इट मीन्स हमने वेरीफाई कर दिया है अपने डबल कॉन्जुगेट को। यहाँ पे भी हमने क्या करना है, जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, लेट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 1/2 एंड -3 आयोटा। अब हमने इसको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो हमने लिख दिया 1/2 प्लस 3 आयोटा। जब हमने डबल कॉन्जुगेट फाइंड किया तो हमने क्या लिख दिया 1/2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन था डबल कॉन्जुगेट अप्लाई करने के बाद वही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाकी के पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है हमने उसको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल लेट कर लेना है 2 + 3 आयोटा। अब हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है 1 टाइम। तो हमने लिख दिया 2 - 3 आयोटा। जब हमने इसका डबल कॉन्जुगेट फाइंड किया तो हमारे पास आ गया 2 + 3 आयोटा, ठीक है। आपने जैसे मैंने 1 पार्ट में आपको समझाया था, आपने उस तरीके से अपने अच्छे से लिख लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो हमने क्या कर देना है, लेट z इज़ इक्वल टू -2 - 3 एंड -10/9 आयोटा। अब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है हमने क्या करना है, उसको माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो हम पहले अपनी इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो 2 है हमारे पास, -2 जो है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, और सॉरी रियल पार्ट है, और ये जो पार्ट है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। अब इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमने क्या किया, -2 लिखा, और यहाँ पे -3 है तो इट मीन्स यहाँ पे हमने इस 3 को हमने इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमने 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया प्लस का 30, 3 10 द 30 डिवाइडेड बाई इस 1 को इस 9 से मल्टीप्लाई किया तो 1 9 द 9, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती तो वहाँ पे हमारे पास 1 होता है, उसका डिनोमिनेटर। इस तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। 1 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया है और 3 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, आयोटा आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, इसको किस में लिखना है, इसका पहले फर्स्ट कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो ठीक है, आप Z1 भी लिख सकते हैं। Z1 इज़ इक्वल टू -2 - 30/9 आयोटा। अब डबल कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हम इसके साथ छोटा सा 2 भी लिख सकते हैं, -2 + 30 डिवाइडेड बाई 9 आयोटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन वाली सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया था इसलिए हमारा ये आंसर आया, ठीक है। तो ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 4 पार्ट की जानिब। तो इसको भी हमने लेट कर लेना है, z इज़ इक्वल टू 4x + 3 आयोटा y। अब हमने इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करना है बोथ साइड। तो जब हमने बोथ साइड कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई है 4x - 3 आयोटा y। जब हमने डबल कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4x + 3 आयोटा y, ठीक है। ये हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y व्हेन। तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x क्या है हमारे पास, रियल पार्ट है, एंड y क्या है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। y के साथ हमारे पास आयोटा है, इसलिए x के साथ जो वैल्यू है वो हमारी है -5, एंड y के साथ जो इमेजिनरी पार्ट है हमारा वो कौन सा है, +5। तो इसको हमने क्या करना है, सेपरेट करके लिख लेना है। x किसके इक्वल है, हमारे पास जो रियल नंबर है वो है हमारे पास 5, एंड y आयोटा, आयोटा हम ना लिखें, ठीक है, ये बस इमेजिनरी पार्ट को जाहिर करता है। तो y इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है,
प्लस का 5। आयोटा हम ना भी लिखें कोई बात नहीं, ठीक है। जस्ट हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिखना है। ये हमारा है x और ये हमारा है y। अब हमने x की वैल्यू क्या है हमारे पास -5 एंड y की क्या वैल्यू हमारे पास +5, तो ये हमारा आंसर है। अब इसी तरीके से इसका जो पार्ट 2 है हमारे पास, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने जस्ट x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर है और y स्क्वायर है, इसको हम सॉल्व भी कर लेंगे साथ साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास x स्क्वायर की क्या वैल्यू है 16/9। ये हमारे पास रियल पार्ट है और जो आयोटा को जाहिर कर रहा है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो y की क्या वैल्यू है हमारे पास 9/25। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई करना है और हमारे पास 16/9 है, यहाँ पे भी हमने स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया। 16 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, 4 4 द 16, और 9 का स्क्वायर लेंगे हमारे पास आ जाएगा 3, 3 3 द 9। तो हमने जब इसको कैंसिल आउट किया, स्क्वायर रूट को ख़त्म किया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई 4/3। अब इसी तरीके से y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आप लिख लेना, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो ये इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 9 का जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो हमारे पास क्या आ गया 3 3 द 9। एंड जब हमने 2 का स्क्वायर लिया, यहाँ पे हमारे पास 25 है, जब हमने 25 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया, 5 5 था 25। मीन्स इस तरीके से मैं आपको ये स्टेप करके बता देती हूँ। 9 का जब हमने स्क्वायर लिया तो 3 का स्क्वायर आ गया, और 25 का जब हमने हल किया तो हमारे पास आ गया 5 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट ये आपस में कैंसिल हो गए, जो हमारे पास वैल्यू बच गई वो हमारे पास बच गई 3/5। अब इसी तरीके से इसके बाकी के 2 पार्ट भी सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो पार्ट 3 हमारे पास है। हमने क्या करना है, पहले y जो है हमारे पास रियल पार्ट है और x जो है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो हमने लिखी y की जो वैल्यू y स्क्वायर इज इक्वल टू 121 एंड x डिवाइडेड बाई 3 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है -9/5, ठीक है। ये दोनों जो वैल्यू हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर ख़त्म करना है y का। तो हमने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर लगा देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हमने जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास क्या आ गया, ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया, y बच गया। अब 121 का जब स्क्वायर निकालेंगे यानी कि स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास 11 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 121। तो इसलिए जब 11 का स्क्वायर आएगा वो स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, जस्ट 11, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देती हूँ, ये 11 का स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, y इक्वल टू 11। अब यहाँ पे हमारे पास हमने जस्ट x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने लिखा x इज इक्वल टू -9/5। जो डिवाइड होती है वैल्यू वो दूसरी तरफ जाके हमारे पास मल्टीप्लाई में तब्दील हो जाती है। तो जो 3 हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -9 3 द 27 डिवाइडेड बाई 5। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू, ठीक है। अब है हमारे पास अपना पार्ट 4, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास x क्या है, रियल पार्ट है, एंड y क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। और यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट की जो अदर साइड वैल्यू है यहाँ पे आएगा, मैंने नहीं लिखा। तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू है। हमने इन दोनों वैल्यूज़ को अलग करके लिखना है। तो हमने क्या लिखा, √5/3 x इज़ इक्वल टू क्या है 6√3 डिवाइडेड बाई √2। अब हमने इसको क्या करना है, पहले हम दूसरी तरफ की वैल्यू लिख लेते हैं, -3 डिवाइडेड बाई √2 y इज़ इक्वल टू 2√2 डिवाइडेड बाई 9। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए, तो इस तरफ हमारे पास सिर्फ x बचना चाहिए। तो हमने क्या करना है, √5x जो डिवाइड होती है वैल्यू वो हम उसको दूसरी तरफ पहले ले जाएंगे। तो 3 जहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में तब्दील हो जाएगा। तो 3 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
√3, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जस्ट पहले ऐसे ही लिख देना है 2। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, x लिखना है इज इक्वल टू 3 6 18 √3 डिवाइडेड बाई √2। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई होती है तो बराबर की दूसरी तरफ हम उसको ले जाते हैं तो वो किस में तब्दील हो जाती है, डिवाइड में तब्दील हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 √5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो इस दूसरी तरफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा √5, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, x इज़ इक्वल टू 18 √3, ये ऐसे ही रहेगा। अब दोनों वैल्यू अंडर रूट में है तो हम इसको एक साथ करके लिख सकते हैं और इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस में, 5 to the 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट का 10 आ जाएगा इस तरफ। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं, हमने क्या करना है, जस्ट y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरीके से इसको भी हमने सॉल्व करना है। तो हमने क्या करना है, जो डिवाइड वैल्यू हो रही है वो क्या है, √2, तो ये यहाँ पे जो पहले डिवाइड हो रहा है उसको हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने लिखा 2 √2, सही है। मल्टीप्लाई हो रही है कौन सी वैल्यू, √2 होगी हमारे पास, ठीक है। तो ये √2 हमारे पास दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वैल्यू के साथ, और जो डिवाइडेड बाय 9 है ये ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे हम। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 हमारे पास बाहर है अंडर रूट के, हमने 2 को ऐसे लिख देना है। ये दोनों 2 जो है अंडर रूट के अंदर है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 to the 4, तो √4 आ गया हमारे पास, और यहाँ पे है 9। अब यहाँ पे जो 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, ठीक है, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो ये इस तरफ आके किस में तब्दील हो जाएगा, उसमें डिवाइड में तब्दील हो जाएगा। अब माइनस का साइन भी हमारे पास जब दूसरी तरफ जाएगा तो वह प्लस में तब्दील हो जाएगा। y इज़ इक्वल टू 2 √4 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो वो डिवाइड में तब्दील हो जाता है, जो डिवाइड हो रही होती है इस तरफ वैल्यू तो दूसरी तरफ जाके वो मल्टीप्लाई में तब्दील हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो माइनस का साइन भी चेंज हो गया, प्लस में हो गया, तो y इज़ इक्वल टू 4 का जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, 2 स्क्वायर आ गया, तो 2 स्क्वायर और ये अंडर रूट स्क्वायर रूट ये आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास 2 बच गया, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 3 27, ठीक है। अब ये 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 4/27, तो ये है हमारा जवाब, ठीक है जी। तो पूरी हमारी एक्सरसाइज हल हो गई है, एक्सरसाइज 1.5। आई होप आपको समझ आ गया हमने किस तरीके से हल किया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।